तेजी की उसका इम्पैक्ट क्या मार्केट पर पूरी तरह से आ चुका है, या आपको लगता है कि अभी ऑयल कॉम्प्लेक्स में, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में और तेजी बाकी है? हाँ जी, थैंक यू जी मृत्युंजय जी। बेसिकली क्या हुआ आजकल, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्च अप्रैल तक मार्केट टाइट ही है। बेसिक फैक्टर इज कि मलेशियन स्टॉक्स आर वेरी वेरी टाइट इन द नियर बाय व्हाइल द फॉरवर्ड्स आर स्लाइटली चीपर। इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया का इंपोर्ट जो है ना, फेब शिपमेंट काफी कम आया है। 4 लाख टन आया है फरवरी शिपमेंट पाम ऑयल, वेयर नॉर्मली 7.7 लाख टन का होता था। अच्छा। नंबर 2 क्या हो गया कि सोयाबीन क्रशिंग, कॉटन जो डोमेस्टिक क्रश हो रहा था, तो वो सब खत्म होने को आया है, स्टॉक्स वगैरह। कपल्ड विद दैट मस्टर्ड अराइवल्स आर आल्सो डिलेड, कि उसका भी क्रॉप ऐसा नहीं है कि 85-90 लाख टन है, मेरे ख्याल से 80-82 लाख टन का अंदाजा है अभी तक। अच्छा। तो इसके कारण क्या है, डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा टाइटनेस है, इसकी वजह से आप एमसीएक्स एनसीडेक्स में भी काफी तेजी आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट कपल ऑफ डेज में 2 दिन में चाइना ने करीब 1 लाख टन का उसका चाइनीज फेस्टिवल के बाद उसने इंपोर्ट का बाइंग रिज्यूम किया है, करीब 1 लाख टन। तो ये सब तेजी का कारण बेसिकली बना है। मैं समझता हूँ कि जब मलेशिया में, इंडोनेशिया में अप्रैल से अगर स्टॉक प्रोडक्शन अगर बढ़ने लगेगा, तो भी काफी स्टॉक ये जो पाइपलाइन जो ड्राई हो गया है एकदम, अच्छा, तो उसको फिलिंग में जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है, जैसे मैं पहले से भी अंदाजा लगा रहा था कि मार्केट जरूर पीक में है, लेकिन अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक भी मार्केट टाइट ही रहेगा जब तक इंटरनेशनल सप्लाईज आने लगेगा। अच्छा। आउटलुक के हिसाब से अगर देखा जाए कि 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 है कि फरवरी में सोयाबीन इंपोर्ट अराइवल काफी अच्छा है, करीब 3.5 लाख टन का अराइवल है। मार्च में पाम भी स्टॉक टाइट होने के कारण मार्च इंपोर्ट भी बढ़ने लगेंगे। तो जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेंगे मार्च में थोड़ा राहत मिलेगा। अच्छा। बीएमडी केएलसी जो है ना 3800 रिंगेट्स है, तो मेरे ख्याल से 3900 मैक्सिमम उसके ऊपर रेसिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर जाने का बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और बहुत दिलचस्प चर्चा है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो ट्रेड ले रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हम दोनों बात कर रहे हैं कंज्यूमर के लिहाज से भी कि दाम कब कम होने वाले हैं, और जो लोग ट्रेड करते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो अमित खरे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं और बहुत बारीकी। नंबर 1 आई वांट टू से 2 थिंग्स। नंबर 1 इज कंज्यूमर की आपने बात कही थी। आज के दिन में पामोलिन 116 रुपए 120 रुपए है, ठीक है। सोया रिफाइंड 120 है, सन रिफाइंड 150 है, और आप जानते हैं पिछले 1 साल में 50-60% बढ़ गए। लेकिन आप देखिए ओलिन में 116 रुपए ओलिन जो लूज में बिकता है, उसमें करीब 70 रुपए जो है ना टैक्सेस है। टैक्सेस मतलब इधर बाय वे ऑफ इंडोनेशियन एक्सपोर्ट टैक्स विच इज 25-26 रुपीज, और बाय वे ऑफ इंडियन इंपोर्ट टैक्स विच इज 27-30 रुपीज, ठीक है, प्लस बाकी शिपिंग फ्रेट वगैरह सब मिला के करीब 60-62% of the price is either export taxes in the origin countries or the import taxes in the importing countries. तो नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन आपको लगता है कि कंज्यूमर को राहत देना है या बैलेंस करना है बिटवीन फार्मर प्राइसेस एंड कंज्यूमर प्राइसेस, तो हमेशा हम लोग बार यही नहीं सुधाकर जी, उतना डिटेल में जाने का वक्त नहीं है सर। आप तो मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं आपसे हेडलाइन पूछ रहा हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि गर्मियों में खाने के तेल के दाम घटने वाले हैं? क्या ये कहना ठीक है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर 4 महीने के लिए अगर अंदाजा करें, तो आई थिंक मलेशियन और इंडोनेशियन प्रोडक्शन विल बी इम्प्रूविंग डेफिनेटली। तो इसकी वजह से पाम जो रेशन ऑफ कर दिया है, पाम टाइटनेस की वजह से अपने डिमांड को रेशन ऑफ कर दिया इंडिया में, बाकी कंट्रीज में, तो वो पाम का दाम गिरने लगेगा अप्रैल से लेकर, ठीक है। और उसके बाद सोयाबीन का अराइवल्स, नया क्रॉप अर्जेंटीना, चाहे भले क्रॉप कितना भी कम हो, जो मार्च अप्रैल शिपमेंट जो है जून जुलाई में इधर इंडिया में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब के कारण मेरे ख्याल से इफ यू हैव टू टेक ए व्यू, अप्रैल मई जून जुलाई के बाद क्या होगा, तो उस टाइम में 10 से 15% का मार्केट गिर सकता है पीक में होने के बाद, ठीक है।
That will be a relief, but I don't see in this current agricultural scenario, macro को भी ध्यान में रखते हुए, ब्रेड क्रूड ऑयल को भी ध्यान में रखते हुए, मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट 30-40% टूटेगा, ऐसा नहीं है। बट मैक्सिमम 15-20% का। दो बड़ी बात इस चर्चा से निकल कर आई। पहला तो ये कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो ट्रेड करते हैं तेल और तिलहन में, उनके लिए भी, और जो कंज्यूमर हैं उनके लिए भी खबर ये है कि 15 अप्रैल तक, मतलब आप अगले 1.5 से पौने 2 महीने तक खाने के तेल आपको सस्ते भाव पर नहीं मिलने वाला है। दाम गिरने की संभावना नहीं है। ये बात सुधाकर देसाई कह रहे हैं। इमामी एग्रोटेक के सीईओ भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, तो इनकी बात अहमियत रखती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अप्रैल से जुलाई के बीच आपको 10 से 15% तक खाने के तेल के दाम घटते हुए दिख सकते हैं, यानी आपको सस्ता मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद में हैं कि अप्रैल से जुलाई के बीच 30 से 40% दाम कम हो जाएंगे, तो इसकी संभावना नहीं है। ये 3 बड़ी बात सुधाकर देसाई ने इस वक्त कही है। बहुत शुक्रिया देसाई जी, आप